अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद बखैर होंगे और टेंशन में होंगे कि इम्तिहान कैसे निकलेगा। चलिए, मैं आपका मुआविन, आपका दोस्त, आपका गमखार हमदर्द वीडियो लेकर के हाजिर है। हमने इससे पहले आपको 57 यानी कि 57 तक क्वेश्चन दिया है, जो बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न पे है, जो आपका बीपीएससी एग्जाम ले रहा है या बिहार बोर्ड ले रहा है सक्षमता परीक्षा के लिए। तो आपको बिल्कुल फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम क्लास 8, 9, 10 के एक एक क्वेश्चन को निकाल करके ऑब्जेक्टिव को मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसको पढ़ें और साथ में आप मेरे ग्रामर की वीडियो को पढ़ें, कवायद को पढ़ें। इंशाल्लाह हर एक चीज को मैं आपको मुकम्मल तक पहुंचाऊंगा। बस आपकी एक जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से और ये जिम्मेदारी से पढ़िए और बिल्कुल खुश रहिए। इंशाल्लाह कोई किसी में गड़बड़ी नहीं होने वाली है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 से। इंशाल्लाह इसके अंदर भी आपको हम ले जाएंगे, क्वेश्चन 100 तक ले जाएंगे और इस तीसरी वीडियो में हम आपको मुकम्मल कर देंगे, यानी कि 100 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे इस 150 के अंदर में आएंगे, इस बात को यकीन है, रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 है कि किसने अपने अफसाने में देहाती जिंदगी को ज्यादा बयान किया है? सुहेल अजीमबादी, करण सिंह, कमर जहां, प्रेमचंद। अगर आपने याद कहीं से किया हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर नहीं किया है तो हमारे दिए हुए जवाब का इंतजार कीजिए और इसको नोट बनाइए, काफी आपको फायदा होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद ने ज्यादातर देहाती जिंदगी को अपने नज़्मों में, अपने गजलों में पिरोया है। तो प्रेमचंद जी हैं। देखते हैं सवाल नंबर 58 में किस अफसरनगार ने गांधी के अदम ताउन तहरीक में पेश रहे थे? कौन वो है जो गांधी जी के अदम ताउन तहरीक में पेश रहे थे? फिराक, करण सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रेमचंद। सही जवाब प्रेमचंद जी हैं। देखते हैं सवाल नंबर 60 में मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब अजायब लाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब हो गया आपका। अब देखते हैं सवाल नंबर 61 में परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? साकिब हुसैन, आकिब हुसैन, साजिद हुसैन या फिर आमिर हुसैन? तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब, बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, साकिब हुसैन उनके वालिद मोहतरम का नाम था। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 62 में परवीन शाकिर की जाए पैदाइश कहाँ है? यानी उनकी पैदाइश होने की जगह कहाँ है? परवीन शाकिर की जाए पैदाइश कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा कि बिहार में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल 63 में कि जंग में ज़राए इबलाग के किरदार किसका मकाला है? जंग में ज़राए इबलाग का किरदार किसका मकाला है? फैज अहमद फैज, कमर जहां, परवीन शाकिर, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन 63 का ऑप्शन सी परवीन शाकिर जी है, परवीन शाकिर जी। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 64 में किस शायरा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से वाबस्ता हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब यही है क्वेश्चन नंबर 64 का भी सही जवाब ऑप्शन सी है, परवीन शाकिर जी हैं जिन्हें ये काम अंजाम दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में कि सुबह वतन किसकी तसनीफ है? सुबह वतन किसकी तसनीफ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि सुबह वतन किसकी तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 66 है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, चकबीस साहब का है। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 67 में चकबस्त का पूरा नाम क्या है? कोई चकबीस कहता है, कोई चिकबीस कहता है, कोई चकबस्त कहता है। हम इनको नाम से क्या मतलब है बस हमें जान लेना, इसका जवाब सही क्या है। चकबस्त का पूरा नाम क्या है? श्यामलाल, बुर्जलाल, रामलाल, मोहनलाल। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब ऑप्शन आपका डी है। यह आपको तवक्कुफ यानी वक्त दिया रहा है ताकि आप भी जवाब दे सके। बुर्जलाल है। देखते हैं सवाल नंबर 68 में हसन नईम का पूरा नाम क्या है? सैयद मोहसिन, सैयद शादाब,
सैयद हसन, सैयद राशिद। क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है, सैयद हसन नाम है, सैयद हसन नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 69 69 नंबर क्वेश्चन है, मसनवी गुलजार नसीम किसकी तसनीफ है? मसनवी गुलजार नसीम किसकी तसनीफ है? ये क्वेश्चन क्लास 10th का है, तो सही जवाब दयाशंकर नसीम की है। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 70 में के बाद 70 में दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम क्या था? दयाशंकर नसीम के वालिद का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 70 है, सही जवाब ऑप्शन ए, गंगा प्रसाद कंवल। गंगा प्रसाद कंवल के वालिद साहब का नाम था। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 71 में, शांति कहाँ वाक़ई है? क्या सवाल है? शांति निकेतन कहाँ वाक़ई है? क्वेश्चन नंबर 71 सही जवाब ऑप्शन बी, कोलकाता में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उठाक पटाक क्वेश्चन जो इम्तिहान में पूछा जा रहा है, ये तमाम चीजों को आपको याद करना होगा। 70 में 71 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। गीतांजलि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतांजलि और काबली वाला किसकी तसनीफ है? गीतांजलि और काबली वाला किसकी तसनीफ है? टैगोर साहब की, अहमद फराज की, गुलजार की, दयाशंकर नसीम की। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनकी ये किताब है। ठीक है ना, गीतांजलि और काबली वाला। देखते हैं सवाल नंबर 73 में, रतननाथ सरसार के वालिद का क्या नाम था? रतननाथ सरसार के वालिद का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 73 है, ऑप्शन इसका बी सही है, तेज बहादुर, तेज बहादुर। क्वेश्चन में देखते हैं 74 में कि पंडित रतननाथ सरसार कहाँ पैदा हुए? पंडित रतननाथ सरसार कहाँ पैदा हुए? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 74 है, सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 75 में, दाना व दमाम किसकी तसनीफ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दाना व दमाम किसकी तसनीफ है? राजेंद्र सिंह बेदी, अहमद फराज, गुलजार, दयाशंकर नसीम? सही जवाब ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह बेदी की तसनीफ है। देखते हैं सवाल नंबर 75 के बाद 76 में, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? पटना, लाहौर, लखनऊ, सिंध, पंजाब? ये क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट और मशहूर क्वेश्चन है। सही जवाब लाहौर में 1915 में इनकी पैदाइश हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 77 में, आसारुस सनादीद किस जबान में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि आसारुस सनादीद किस जबान में है? सही जवाब ऑप्शन सी है, उर्दू जबान में है। देखते हैं सवाल नंबर 78 में, गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली? हाली, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जौहर, सैयद अहमद खान? सही जवाब क्लास 10th का क्वेश्चन ये है, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है ना, और वो कहाँ खोला था? गाजीपुर में खोला था। ठीक है, 1962 में। देखते हैं सवाल नंबर 79 में 79 क्वेश्चन है, सलाम मछली शहर कहाँ वाक़ है? मछली शहर कहाँ वाक़ है? ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th के लास्ट चैप्टर का है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल पढ़ाया जाता है। जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, कानपुर? सही जवाब जौनपुर के इलाके में है। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 80 में, इनमें से कौन सलाम मछली शहरी की तस्नीम करदा नहीं है, यानी इनकी लिखी हुई नहीं है? तो देखिए, निरंग ख्याल, मेरे नगमे, पायल, अल्हम्दुलिल्लाह सब हम लोग कंठस्थ याद है। ये तीनों किताब उनकी है। और क्या नहीं है? तो दिल की धड़कन तसनीफ इनकी नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 81 में, मशहूर शायर सोहेल अजीबादी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके चैप्टर 2 का है, क्लास 10th का। मशहूर शायर सोहेल अजीबादी का पूरा नाम क्या है? लुत्फुर रहमान, हबीबुर रहमान, हसीबुर रहमान? तीनों गलत है। सही जवाब होगा सैयद मुजीबुर रहमान इनका असल नाम है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 82 में,
चार चेहरे और आदमी का रूप किसकी तसनीफ है। उधर आया था चार चेहरे और अलाव किसकी है, तो बताया गया था आपको कि जनाब सुहेल अजीम आबादी साहब की है। और ये भी है चार चेहरे आदमी का रूप अलाव बेजल के पौधे, चार बहुत मशहूर है। तो चार चेहरे आदमी के रूप और अलाव ये क्या है, इनके अफसाने हैं। और बेजल के पौधे किताब है जो उनकी नाविल है। तो ये पूछ रहा है कि किसकी है, तो जनाब सुहेल अजीम आबादी साहब की किताब है। कभी इम्तिहान में पूछ सकता है कि चार चेहरे क्या है, बोलिएगा नाविल है, अफसाना है। आदमी के रूप क्या है, तो क्या बोलेगा, अफसाना है। और बेजल के पौधे क्या है, तो वो नाविल है। ठीक है, तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में मज़ाहिया शायरी का मजमू शौखी तहरीर के मुसन्निफ कौन है। मज़ाहिया शायरी के मजमू शौखी तहरीर के मुसन्निफ कौन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। सही जवाब ऑप्शन आपका लास्ट होगा, क्या होगा, सैयद मोहम्मद जाफरी साहब है। ठीक है ना, जिन्होंने क्लास 10th में किताब चैप्टर लिखा है खाड़ा डिनर के नाम से। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 84 के बाद 84 में कि सैयद मोहम्मद जाफरी की जाए पैदाइश कहाँ है, उनकी पैदाइश कहाँ है, किसकी, सैयद मोहम्मद जाफरी की। छपरा, लाहौर, लखनऊ, सिंध। क्वेश्चन नंबर 84 सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लाहौर में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 85 में कि इनमें से कौन सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ नहीं है। ये क्वेश्चन आपका कट गया है। ठीक है, विकल्प नहीं मिल पाया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 में नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, कौन नहीं है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 85 85 का जवाब पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी सही है। देखिए, अनोखी मुस्कुराहट, नफसियाती जावे, जख्म के फूल, ये सब क्या है, सैयद मोहसिन के है। और नहीं है तो क्या है, बता रहा हूँ, आवाज़े दिल इनकी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, डी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 86 में शाद अजीम आबादी का पूरा नाम क्या था। सैयद मोहम्मद अली, सैयद अहमद अली, सैयद वक़ार अली, सैयद अरशद अली। सही जवाब होगा सैयद मोहम्मद अली, ऑप्शन ए आपका सही है। 86 का जवाब हो गया आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में कि हुकूमत बरतानिया ने किस शायर को खान बहादुर के खिताब से नवाजा था। हुकूमत बरतानिया ने किस शायर को खान बहादुर के खिताब से नवाजा था। कैफी आज़मी को, शाद अजीम आबादी को, जज़्बी को या वक़ार अली को। क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बी होगा, शाद अजीम आबादी को, जो खान बहादुर के खिताब से सरकारी बरतानी हुकूमत ने नवाजा था। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 86, 87, 88 में कि हयात फरियाद और सर्विश मस्ती किसकी तसनीफ है। कैफी आज़मी, शाद अजीम आबादी, जज़्बी, वक़ार अली। ये फिर सवाल वही आ गया कि 88 में इसका जवाब है हयात फरियाद और सर्विस मस्ती किसकी तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 88 सही जवाब आपका ऑप्शन बी, कौन, ऑप्शन बी, यानी कि शाद अजीम आबादी साहब है। अब देखते हैं सवाल नंबर 89 में शबनम कमाली का असल नाम था। ये इम्तिहान के लिए आपके क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है। अहमद रजा, मोहम्मद रजा, मुस्तफ़ा रजा, नबी रजा। सही जवाब आपको मिलेगा ऑप्शन सी, मुस्तफ़ा रजा। ये आप असातिज़ा कराम से कहना है मेरी आवाज़ ज़रा फंसी हुई है और रात की तन्हाई बना रहा हूँ, आवाज़ धीरे से बोला जा रहा है, इसलिए उसको माफ़ कीजिएगा। ये जवाब देखना आप सही जवाब क्या है, मुस्तफ़ा रजा। सवाल में देखते हैं 90 में कि शबनम कमाली की तसनीफ नहीं है। अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत, गुलहाए अक़ीदत। देखिए, अब तमाम बच्चों को हमने याद कराया था अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत और फिरदौस अक़ीदत, एक और ज़ियाए अक़ीदत, एक और सहबाए अक़ीदत। ये तमाम किताब की 5 किताबें अनवार शबनम कमाली साहब की है जो शायरी पर है। और ये गुलहाए अक़ीदत इनकी तसनीफ नहीं है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 91 में शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था। शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था। तसद्दुक़ हुसैन, तजम्मुल हुसैन, तफाजुल हुसैन और तदब्बुर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 91 का सही जवाब होगा आपका ए, क्या, तसद्दुक़ हुसैन का पूरा नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 92 में कि शौक लखनवी की तसनीफ नहीं है। ज़हर इश्क, बुखार इश्क, बहार इश्क,
फरेबी इश्क। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों उन्हीं का है। ऑप्शन बी जो है उनका नहीं है, शौहर लखनवी का की तसनीफ नहीं है, बुखारी इश्क उनकी नहीं है। ठीक है ना। अब देखते हैं 793 में किस शायर ने अमेरिका, सऊदी अरब और अरब अमारात के आलमी मशारे में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। वाह क्या आसान क्वेश्चन दिया है। फरात नगार अजीम, जफर गोरखपुरी और नटखट आरवी। सही जवाब ऑप्शन सी है। 93 का सही जवाब ऑप्शन सी है। जफर गोरखपुरी ने अमेरिका, सऊदी अरब और अरब अमारात की आलमी मशारों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की थी। जफर गोरखपुरी परफेक्ट जवाब है। अब देखते हैं 94 में अब्दुल गफ्फार शाहबाज की जाए पैदाइश कहाँ है। अब्दुल गफूर शाहबाज की जाए पैदाइश कहाँ है, ये क्वेश्चन नंबर 94 है। सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, बिहार। ऑप्शन डी राइट जवाब है, बिहार में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम क्या है। ये जनाब है कौन, जो आपको जवाब अभी दिया गया था, अब्दुल गफूर साहब शाहबाज है। इनकी बहुत मशहूर किताब है तफरीहुल कुलूब। ठीक है। अब देखते हैं 96 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या है। अब्दुल शकूर, अब्दुल रऊफ, अब्दुल गफूर, अब्दुल माबूद। क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब है आपका है ऑप्शन डी अब्दुल रऊफ। ठीक है। अब देखते हैं 97 में कि जाद एतदाल नुक्ते नजर तश्कील जदीद किसकी तसनीफ है। अब्दुल मुगनी, अब्दुल रशीद, अब्दुल गफूर, अब्दुल तव्वाब। सही जवाब 97 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अब्दुल मुगनी साहब की ये किताब है। ठीक है। तो या अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में बढ़ते हैं। 98 में मिलेगा आपको मिर्जा गालिब के वालिद का नाम क्या था। मिर्जा गालिब के वालिद का नाम क्या था। अब्दुल्ला, असदुल्ला, नजर इमाम और जफर इमाम। तो उनके वालिद का नाम था ऑप्शन ए सही है अब्दुल्लाह बेग। उनका असल नाम था असदुल्ला, वालिद का नाम अब्दुल्ला। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफ है। उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफ है। मैं आपको बताया था बीच में कि उर्दू मुअल्ला आया था पहले और उर्द हिंदी, ये दोनों क्या है, जनाब मिर्जा गालिब साहब की तसनीफ है। और पूछ दे कि उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला क्या है, तो बोलेंगे खतूत का मजमुआ है। क्या है, खतूत का मजमुआ है। ठीक है। और सवाल नंबर देखते हैं 100 में कि तिफल हज्जाम, मोदी खाना, खटमलनामा किसकी तसनीफ है। तिफल हज्जाम, मोदी खाना, खटमलनामा किसकी तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर ये 100 ये 100 हो रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आपको बिल्कुल सही जवाब आपको ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गुलाम हमदानी साहब की किताब है। ठीक है। अब चलिए मैं चाहता हूँ वीडियो की एंड करूँ, लेकिन थोड़ा सा और 4-5 क्वेश्चन बाकी हैं, उसको पूरा कर लीजिए इस चैप्टर की इस पेज का। चलो इसके बाद खत्म करेंगे। तो इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में आपको मुकम्मल 150 क्वेश्चन पूरा करेंगे, जो आपके इम्तिहान के लिए काफी फायदेमंद होगा और ये समझिए कि काफी होगा भी। सवाल नंबर 101 में है कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। कमर जहां के वालिद का नाम अताउल हक, सनाउल हक, अमानुल्लाह, सनाउल्लाह। सही जवाब ऑप्शन ए सैयद अताउल हक उनके वालिद साहब का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 102 में इनमें से कौन कमर जहां की तसनीफ नहीं है। चारागर, आवारा, अजनबी चेहरे और मेआर। ये पूछ रहा है 102 नंबर क्वेश्चन है कि कौन उनकी तसनीफ नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी उनकी तसनीफ नहीं है। ठीक है। ये मजाज लखनवी की है। किसकी है, मजाज लखनवी की है। ठीक है। फिर देखते हैं इसका टिक लगाते हैं सही से कि आवारा जो है ये मजाज लखनवी की है। देखते हैं सवाल 103 में कमर जहां की जाए पैदाइश कहाँ है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार या फिर पंजाब। कमर जहां की जाए पैदाइश, कभी जिला पूछता है, कभी स्टेट पूछता है, कभी रियासत पूछता है। तो कमर जहां की पैदाइश कहाँ है, जिला है समस्तीपुर है, और स्टेट यानी कि रियासत क्या है, तो उसको बोलेंगे बिहार में। कहाँ है, बिहार में है। देखते हैं सवाल नंबर 104 में कि कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था। रामशंकर, श्याम सुंदर, राम गोपाल, गौरी शंकर। कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्वेश्चन नंबर 104 है। सही जवाब होगा बिल्कुल ऑप्शन लास्ट है। क्या है, गौरी शंकर उनके वालिद का नाम था।
देखते हैं सवाल नंबर 105 में, जब खेत जागे किसकी तसनीफ है? जब खेत जागे किसकी तसनीफ है? कृष्णचंद्र की, श्याम सुंदर की, कमर जहां की, गौरीशंकर की। 105 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कृष्णचंद्र की। ये बहुत ही मजबूत और मोतबर किताब है कि जब खेत जागे। और गधे की सरगुजश्त भी इन्हीं की है। क्वेश्चन नंबर 106, वह जो शायरी का सबब हुआ किस मशहूर शायर की तसनीफ है? वह जो शायरी का सबब हुआ किस मशहूर शायर की तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 106 है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कौन है? कलीम आजी साहब है। देखते हैं सवाल नंबर 107 में कि मुबारक आज़िमाबादी की वालिद का नाम क्या था? निदा हुसैन, फिदा हुसैन, आता हुसैन, सना हुसैन। जी सब परफेक्ट जवाब है, ऑप्शन आपका बी सही है कि फिदा हुसैन वामिक इनके वालिद साहब का नाम था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में कि मीज़ान तिब और तिब्बुल कबीर किसकी तसनीफ है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीज़ान तिब, तिब्बुल कबीर किसकी तसनीफ है? बताएंगे कि ये तसनीफ जो है ऑप्शन सी सही है, मुबारक आज़िमाबादी की। एक चीज के पूछ दे कि मीज़ान तिब और तिब्बुल कबीर किस फन की किताब है, तो बोलेंगे ये क्या है? फन टिब पर है, यानी कि डॉक्टरी पर है। देखते हैं सवाल नंबर 109 में, मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए? मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए? बनारस, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, गोरखपुर। सही जवाब ऑप्शन डी होगा कि गोरखपुर में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 110 में कि फलसफा हुस्न इश्क, फलसफा हुस्न इश्क के मुसन्निफ का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 है और पूछ रहा है कि फलसफा हुस्न इश्क के मुसन्निफ का नाम क्या है? सही होगा ऑप्शन ए, मेहदी अफादी साहब है। कौन है? मेहदी अफादी जी है, ए मेहदी अफादी। अब देखते हैं सवाल नंबर 111 में कि उर्दू के अव्वलीन नावल नगार किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल इम्तिहान में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उर्दू के अव्वलीन नावल नगार किसे कहता है? मेहदी अफादी, मुफ्ती नसीर अहमद, मिर्जा रफी सौदा, कमर जहां, कमर जहां। मेहदी अफादी ये क्या नहीं है, और मिर्जा रफी सौदा ये कसीदा गो है, क्या है? कसीदा नगार है, कसीदा गो है। कमर जहां ये ऑप्शन नगार है। और डिप्टी नजीर अहमद बच गए, ये जनाब जो है उर्दू के अव्वलीन नावल नगार हैं, सबसे फेमस मशहूर ये शख्स है। इन्होंने लिखा तौबत नसूर, इब्नुल वक्त, बरात नसूर, बरात सादका। तमाम क्लास 10 के क्वेश्चन थे। मैंने आपको बताया कि 8, 9, 10 तीनों के मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको 150 क्वेश्चन हम देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। साथ में ग्रामर भी आपको मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, यानी तीसरी वीडियो में। जब तक के अल्लाह हाफिज।